पैदल ही, जी हाँ, जैसी अपेक्षा थी कि पैदल आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी चलकर, और मोदी मोदी के नारों से इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर जो है वो गूंज उठा है। और उनके साथ आप इस समय सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस समय जो कार्यकर्ता मौजूद पिछले इतने घंटों से इसी पल का उनको इंतजार था जब पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे उनके स्वागत के लिए जो है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो ये मुख्य द्वार से अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो मीटिंग हॉल की तरफ, तो इस समय दोनों तरफ आपको जो है बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ता जो है इस समय नजर आएंगे, जो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब आप देख सकते हैं फूल बरसा करके, दरअसल G20 की जो अपार सफलता हुई, G20 में जो भारत की कूटनीतिक जीत हुई और पूरी दुनिया ने भारत का जो नेतृत्व देखा कि किस प्रकार से भारत के अंदर वो क्षमता है पूरी दुनिया को लीड करने की, और उस सफलता को जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी रुक चुके हैं वहाँ पर और हाथ हिला करके जो है अभिवादन करते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का। और अब जो है सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और लगातार मोदी मोदी के नारों से जो है पूरा बीजेपी हेडक्वार्टर इस समय जो है गूंज उठा है। और इस समय सीधे तौर पर बाकी भी जो नेता है वो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह, राजनाथ सिंह। और आप देख सकते हैं इस समय नरेंद्र मोदी जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर। और अब जो बीजेपी यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो है मौजूद है। जैसे सबसे पहले ही ये खबर आ गई थी कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सबसे पहले स्वागत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का G20 की इस अपार सफलता पर। और आप इस समय देख सकते हैं रुक चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी लगातार अभिवादन करते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, और काफ़ी देर से वो वहीं पर जो है रुके हुए हैं और लगातार हाथ हिला करके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए कार्यकर्ताओं का। और लगातार मोदी मोदी के नारों से जो है पूरा बीजेपी हेडक्वार्टर इस समय गूंज उठा है। आप देख सकते हैं इस समय सीधे तौर पर विजुअल्स में अब जो है यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है, और पीएम नरेंद्र मोदी उनके पास इस समय पहुँचते हुए अभी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उनका स्वागत करते हुए गुलाब का फूल दे करके, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, BS येदियुरप्पा, डॉक्टर सुधा यादव और बाकी जो बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं वो इस समय स्वागत करते हुए। और इस समय पीएम नरेंद्र मोदी जो है प्रवेश करते हुए यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बाकी जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद है। और पीएम नरेंद्र मोदी अब पहुँच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। अब जो है यहाँ पर बैठक जो है बस अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होगी। बीजेपी केंद्रीय जो चुनाव समिति है उनकी बैठक शुरू होगी, और अब से जो है यहाँ पर चुनाव कुछ महीनों में रह गए हैं, उस चुनाव को लेकर के जो तैयारी की जा रही है उसको लेकर के विचार विमर्श जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। हैं केंद्रीय कार्य समिति जो है चुनाव को लेकर के बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम जो यहाँ पर नेता हैं वो पहुँच रहे हैं, और पीएम मोदी के पहुँचने पहले आप इस समय देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रक्षा मंत्री अभी अब से कुछ देर में जो है इस बैठक को जो है शुरू किया जाएगा बीजेपी हेडक्वार्टर में। चुनाव के मद्देनज़र जो है यहाँ पर ये बैठक की जा रही है, CEC की बैठक है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी बैठक जो है की जाएगी। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचेंगे, और उनके स्वागत के लिए बीजेपी दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले अब इस बैठक में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव हैं कुछ ही महीनों के बाद। और इससे पहले जो बैठक हुई थी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें जो है कुछ उम्मीदवारों उसके बाद जो है कुछ उम्मीदवारों का यहाँ पर जो है नाम भी सामने आया था। वो पहली लिस्ट जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की वो भी जो है सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। उससे पहले नेताओं का जो है पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इस समय सीधे तौर पर विजुअल्स में तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए दिल्ली बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और अब इस बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो यहाँ पर सेकंड लिस्ट है उसका बेसब्री से इंतजार है और कहा जा रहा है कि अब इस बैठक के बाद जो है दूसरी जो यहाँ पर लिस्ट है मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लिस्ट जो है जारी हो सकती है। इससे पहले भी हमने देखा कि पहली बैठक के बाद जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जो प्रत्याशी थे उनकी लिस्ट जो है यहाँ पर निकाली गई थी बीजेपी की तरफ से और चुनाव से काफ़ी पहले जो है इस बार एक अलग स्ट्रेटजी के तौर पर जो है ये लिस्ट निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय सीधे तौर पर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो यहाँ पहुंच गए और अभी बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में जाते हुए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए लगातार जो है नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले राजनाथ सिंह पहुंचे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और अब आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत जो है वो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है और इस समय जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है आपको नजर आएगा अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इस बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो अगली लिस्ट है मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे उस लिस्ट को जो है वो आज फाइनल किया जाएगा और इस बैठक में पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ देर में जो है शुरू होगी और इस बैठक से पहले तमाम जो नेता हैं जो इस बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आप इस समय सीधे तौर पर मेरे कैमरा पर्सन जो है वो आपको दिखाएंगे। इस समय विजुअल्स आपको इस समय जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर आप इस समय देख सकते हैं। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस हैं, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में। उनके अलावा अगर बात किया और तमाम पदाधिकारी जो हैं बीजेपी के वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें से बीएस येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। उनके साथ डॉक्टर सुधा यादव वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, इस समय बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और उनकी कहानी जो है वो बहुत रोचक कहानी है। जब 1999 का कारगिल वार जब हुआ था तो उस समय कारगिल में ही थी। इनके पति जो हैं वो वहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से जो है लड़ाई लड़ रहे थे और इस दौरान जो है उनकी कारगिल वार में जो है शहादत भी हुई थी। उसके बाद आकर के जो है एल.के. अडवाणी से मिली और नरेंद्र मोदी उस समय क्योंकि हरियाणा सीधे तौर पर अगर बात की तो वहाँ पर बीजेपी में अपनी सेवाएं दे रहे थे नरेंद्र मोदी, वहाँ के लिए लगातार जो है काम कर रहे थे तो वहाँ पर इनकी जो है मुलाकात हुई। उसके बाद जो है चुनाव इनको वहाँ से लड़ाया गया और सीधे तौर पर जो है जीत करके जो है संसद में पहुंची थी डॉक्टर सुधा यादव। और अभी हाल ही में बीजेपी ने जब ऐलान किया अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का उसमें जो है इनको हिस्सा बनाया गया। हरियाणा बेल्ट से जो है डॉक्टर सुधा यादव आती हैं और उनके अलावा अगर बात करें तो तमाम बाकी आप नेता यहाँ पर देख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय वो यहाँ पर मौजूद हैं और बस सबसे कुछ ही देर में इंतजार है जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। सीधे तौर पर सबसे पहले अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और बस अब इंतजार है पीएम नरेंद्र मोदी का। खासतौर पर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जो है चर्चा होने वाली है। इससे पहले जो है पहली बार जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी बीजेपी की उसके बाद हमने देखा था लिस्ट जो है वो निकाली गई थी, सूची जारी की गई थी जिसमें 39 प्रत्याशी जो है वो मध्य प्रदेश के उनका नाम जो है यहाँ पर उनके नाम का ऐलान किया गया था। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 21 यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा की गई थी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत अगर बात की तो तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव है। और अब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बीजेपी हेडक्वार्टर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर पहुँचते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए।
इस समय आप विजुअल्स में देख सकते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी आपको विजुअल्स में सीधे तौर पर नजर आएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो यहाँ पर मौजूद हैं। रोचक बात यह है कि कल यानी कि 14 सितंबर के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चुनाव से पहले जो है यहाँ पर दौरा करने वाले हैं मध्य प्रदेश का। सागर जिला के बीना में वहाँ पर वो पहुंचेंगे और लगभग 50,000 करोड़ का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, उसका जो है वहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। पेट्रोकेमिकल्स को लेकर के जो है यहाँ वहाँ से उत्पादन जो है किया जाएगा और सीधे तौर पर अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और साथ ही साथ तेलंगाना में आपको जो है ये चुनावी दौरे जो हैं वो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो नज़र आएंगे। और सीधे तौर पर 14 सितंबर के बाद जो पीएम का बड़ा दौरा रहने वाला है मध्य प्रदेश का, वो 25 सितंबर का है, जब बीजेपी की जो इस समय जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। 5 अलग अलग जगहों से शुरू हुई थी सितंबर के पहले सप्ताह में, वो 25 सितंबर को जा करके राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समाप्त होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस समय सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो उस समय सीधे तौर पर विजुअल्स पर वो भी स्वागत करने के लिए, पीएम के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बस सबसे कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा कार्यक्रम जो है बीजेपी की तरफ से रखा गया है राजधानी भोपाल में। लगभग जो है यहाँ पर अपेक्षा ये की जा रही है कि 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे जब 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। और उससे पहले ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी सूची जो है वो अब इस बैठक के तुरंत बाद जो है वो जारी की जा सकती है। बीजेपी पहले से ही जो है चुनाव के काफ़ी पहले से इस बार जो है प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसको जारी कर रही है, ताकि जो भी यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, या फिर दूसरी अगर बात की जाए जो हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला, जो लास्ट समय में जो यहाँ पर टिकट्स अनाउंस की गई और उसके बाद जो तैयारी कर रहे थे यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर, और किस प्रकार से यहाँ पर देखा गया कि उनकी नाराजगी जो है देखने को मिली। और ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर हार हुई। इस बार जो है ऐसा कोई भी फैक्टर जो है बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए जो है पहले ही चुनाव से काफ़ी महीने पहले ही जो है यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जा रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। और अब ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की भी सूची जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। लेकिन सबसे पहले अभी नजरें जो है वो मध्य प्रदेश को लेकर के हैं, जहाँ पर अगर बात की जाए तो 230 विधानसभा सीटें हैं और इस समय जो है लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जो कार्यकर्ता मौजूद है पिछले 4 से 5 घंटे से लगातार मोदी मोदी के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। G20 की अपार सफलता को लेकर के ये बीजेपी दिल्ली ने जो है स्वागत कार्यक्रम रखा है, क्योंकि अगर बात की आप सीधे तौर पर इस समय विजुअल्स में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रवेश कर चुका है। और अब जो है सबसे पहले जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यहाँ पर स्वागत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का। और देखिए इस समय जो है फूल बरसा करके पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ मौजूद है और इस समय पीएम नरेंद्र मोदी जो है गाड़ी से बाहर आ रहे हैं और जेपी नड्डा उनका जो है स्वागत करेंगे। और इस समय जो है फूल बरसा करके जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार जो है कार्यकर्ता सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और इस बीच जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कटाक्ष भी देखने को मिला अपोजिशन की तरफ से कि बार बार जो है स्वागत क्यों किया जाता है। और यहाँ पर अभी जो है गाड़ी में ही हैं पीएम नरेंद्र मोदी और अब जो है यहाँ ये देखिए इस समय गाड़ी से जो है बाहर निकल करके अभिवादन करते हुए बीजेपी दिल्ली के जो कार्यकर्ता है उनका अभिवादन करते हुए, और अब जो है गाड़ी से बाहर आते हुए वहाँ से जो है जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद आगे अगर बात की जाए तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बाकी जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और अभी जो है उतर चुके हैं, अभी जेपी नड्डा जो है उनको